Assalamu alaikum student and welcome to my YouTube channel. Dear student, today we solve exercise 6.4 question 10. The sum of ninth terms of an AP is 171 and its eighth term is 31. Find the series. Series find करें. Solution. Given that S9 is equal to 171 and eighth term mean A8 is equal to 31. We know that S9 is equal to 9 over 2 large bracket 2A1 plus n minus 1. n क्या है 9. 9 minus 1 8 D is equal to 171. यहाँ से 2 कॉमन लें. 2 ओवर 2 और ये 9 इधर आकर डिवाइड इंटू A1 प्लस 2 4s are 8 4 D is equal to 171 divided by 9. 2 2 से कैंसल. A1 प्लस 4D is equal to 171 divided by 9 19. इसे इक्वेशन 1 का नाम दें. 8 A1 प्लस 7T is equal to 31. इसे इक्वेशन 2 का नाम दें. सब्ट्रैक्ट 2 एंड 1. 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 2 क्या है A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 31 और 1 क्या है A प्लस 4D इज इक्वल टू 19. A1 कैंसिल हो जाएगा. 7D माइनस 4D इज इक्वल टू 31 माइनस 19. 7 माइनस 4D हम कॉमन राइट करेंगे. कॉमन लेंगे इज इक्वल टू 31 माइनस 19 3D इज इक्वल टू 31 माइनस 19 12. हमने तो D की वैल्यू फाइंड करनी है. D इज इक्वल टू 12 ओवर 3 3 4s are 12. D इज इक्वल टू 4. अब फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. इस इक्वेशन में पुट करेंगे. पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1. A1 प्लस 4D 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 19. A1 इज इक्वल टू 19 माइनस 4 4 ज़ा 16. 16 यहाँ प्लस के इधर आकर माइनस के इज इक्वल टू 3. 19 माइनस 16 3. A1 इज इक्वल टू 3. हमने क्या फाइंड करना है सीरीज. सीरीज A1 प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस एंड सो ऑन. पुट A1 क्या है 3 3 प्लस A क्या है ये A1 है. A हो या A1 हो एक ही बात है. तो 3
डी क्या है 4, 3 + 4, नेक्स्ट टर्म 3 + 2 4, डी क्या है 4 प्लस एंड सो ऑन 3 + 7 + 2 4s are 8, 8 + 3 11, 11 plus and so on. This is our answer. Next question 11. The fifth term of an arithmetic progression is 21 and the sum of first 6 term is 90. Find the 18th term. 18th term find करें. Solution A 18 हमने क्या करना है फाइंड करना है. Given that A5 is equal to 21 and sum of the first 6 terms, तो हम किस में जाएंगे सीरीज में. S6 is equal to 90. इन इक्वेशन से पहले हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे. वी नो दैट A5 is equal to A1 plus 5 minus 1 4. 4D is equal to 21. S6 n क्या है 6, 6/2 लार्ज ब्रैकेट 2A1 plus n minus 1 6 minus 1 5D is equal to 90. 2 3s are 6. ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड. 2A1 plus 5D is equal to 90/3. 2A1 plus 5D is equal to 30. 3 3s are 9 3 0 0 30. अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पर 1, तो हम क्या करेंगे पहले कोफिशिएंट सेम करेंगे. तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2A1 plus 2 2s are 4, सॉरी 2 4s are 8, 4 है ना, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो 2 4s are 8. D is equal to 2 1s are 2, 2 2s are 4, 42. इसे इक्वेशन 1 का नाम दें और इसे इक्वेशन 2 का नाम दें. अब क्या करेंगे वही काम करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया. सब्ट्रैक्ट 1 and 2. अब हमने 1 से लेना है क्योंकि D का कोफिशिएंट ग्रेटर है. D क्या है ग्रेटर है, तो हमने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट 1 and 2, तो 2A1 और 2A1 कैंसल. 8D minus 5D, 8 minus 5D हम कॉमन लेंगे. D is equal to 42 minus 30. 8 minus 5 3. D is equal to 42 minus 30 12. D is equal to 12/3 is equal to 4. 3 4s are 12. D is equal to 4. अब हमारे पास D की वैल्यू आ गई है. हमने क्या A1 फाइंड करना है. पुट D is equal to 4 in equation 1. इक्वेशन 1 क्या है 2A1 plus 8D, 8 into D क्या है 4 is equal to 42. 2A1
is equal to 42 minus 8 fours are 32. 42 minus 32, 10 is equal to 10. 2a1. a1 is equal to 10 over 2 is equal to 5. 2 5s are 10. a1 is equal to 5. We know that a18 is equal to a1 plus 18 minus 1, 17 t. Put is equal to a1 5 plus 17 d 4. कैलकुलेटर यूज करें. 5 plus 17 into 4. इक्वालिटी प्रेस करें. 73 is equal to 73 आंसर. a18 is equal to 73. यही हमने फाइंड करना था. देखें, ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है. अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी. नेक्स्ट क्वेश्चन 12. द सम ऑफ द थ्री नंबर्स in an AP is 24 and their product is 440. Find the numbers. Numbers find करें. Solution. We suppose 3 क्या है? odd. अगर नंबर 3 odd हो तो हम क्या करेंगे? ए के राइट साइड पर डी को ऐड करेंगे प्लस डी और लेफ्ट साइड पर डी को क्या करेंगे? माइनस. ठीक है, सॉरी माइनस. तो ये कितने नंबर होंगे? 1 2 3. बी द 3 numbers are in AP. According to first condition. फर्स्ट कंडीशन क्या है? सम ऑफ 3 नंबर्स इज 25. 3 नंबर्स का सम क्या है? 25 है. 3 नंबर्स जो हमने सपोज किए हैं वो ये हैं. 3 नंबर्स का सम फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू 24. फर्स्ट क्या है? ए माइनस डी. सेकंड क्या है? ए. थर्ड क्या है? ए प्लस डी. डी डी से कैंसल. 1 2 3. 3 टाइम ए 3a is equal to 24. A is equal to 24 over 3. 3 8s are 24 is equal to 8. A is equal to 8. A हो या A1 हो, एक ही बात है. आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने यहाँ A राइट किया है और फर्स्ट टर्म तो A1 होती है. तो फर्स्ट टर्म A हो या A1 हो तो हम दोनों से डिनोट कर सकते हैं. फर्स्ट टर्म क्या है? A1 इज इक्वल टू 8. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, देखें सेकंड कंडीशन क्या है? देयर प्रोडक्ट इज 440. जो नंबर सपोज किए हैं वो क्या है? उनका प्रोडक्ट क्या है? 440 है. 3 नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है? 440. फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर इज इक्वल टू 440. फर्स्ट क्या है? ए माइनस डी. सेकंड क्या है? ए. थर्ड क्या है? ए प्लस डी. ए इंटू ए माइनस डी ए प्लस डी. वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. एक बार प्लस में है और माइनस में है, वैल्यू सेम है, प्लस और माइनस में है
तो हम राइट कर सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 440. पुट a इज इक्वल टू 8. 8 इंटू 8 स्क्वायर 64 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 440. अब देखें 8 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड 64 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 440 ओवर 8. 64 माइनस 440 को डिवाइड करें 8 पर 55 बनता है. 55 इधर प्लस का इधर आकर माइनस 55 इज इक्वल टू डी इधर माइनस इधर आकर डी स्क्वायर इधर माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा. क्योंकि हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए हमें इसे पॉजिटिव बनाना है. 64 माइनस 55 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर. डी स्क्वायर अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. जब हम 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस में वैल्यू आती हैं. तो डी क्या है डी की वैल्यू 2 आई है प्लस और माइनस में. तो यहाँ पर 2 केस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2. केस 1 में a इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू 3. केस 2 में हम क्या लेंगे 8 तो a तो सेम होगा a इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू माइनस 3. तो फर्स्ट नंबर क्या है a माइनस डी इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. सेकेंड नंबर क्या है a इज इक्वल टू 8. थर्ड नंबर क्या है a प्लस डी इज इक्वल टू a 8 है और d क्या है 3 इज इक्वल टू 11. सिमिलरली फर्स्ट नंबर क्या है a माइनस डी. a क्या है 8, d क्या है माइनस 3. माइनस 3 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 11. सेकेंड नंबर क्या है a इज इक्वल टू 8. थर्ड क्या है a प्लस डी इज इक्वल टू 8 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस is equal to 5. Therefore, the required three numbers are 5, 8, 11. और इधर से 11, 8, 5. अब आप इन नंबर्स का सम करेंगे 24 आएगा और अब प्रोडक्ट लेंगे तो 440 आएगा. ये आपने मुझे चेक कर कर बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन 13. The first four terms of an AP are 2, 6, 10 and 14. Find the least number find करें of terms का needed so that the sum of the terms is greater than 2000. हमने क्या फाइंड करना है लीस्ट नंबर फाइंड करना है मीन n फाइंड करना है. The given four terms of AP are 2, 6, 10 and 14. A1 is equal to 2, A2 is equal to 6. कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं. D is equal to A2 minus A1. D is equal to 6 minus 3 is equal to 3. D is equal to 3. According to कंडीशन देखें कंडीशन क्या है सम ऑफ द टर्म्स इज ग्रेटर देन 2000 मीन एस एन ग्रेटर देन 2000. we know that n over 2
लार्ज ब्रैकेट 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी ग्रेटर देन 2000। अब हमारे पास a1 भी है d भी है, तो हम यहाँ पुट करेंगे। हमने यहाँ a1 और d की वैल्यू पुट की है, तो n ओवर 2 इंटू 2 2 ज़ार 4 प्लस 4 को n से मल्टीप्लाई करें 4n माइनस 4 1 ज़ार 4 ग्रेटर देन 2000। 4 4 से कैंसल, n ओवर 2 इंटू 4n 2 2 ज़ार 4 ग्रेटर देन 2000 2n स्क्वायर। n को n से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर ग्रेटर देन 2000 2 1 ज़ार 2 0 0 0 n स्क्वायर ग्रेटर देन 1000। Taking square root on both sides, n greater than square root of 1000। कैलकुलेटर यूज करें। स्क्वायर रूट 1000 इक्वलिटी प्रेस करें 31.6 n greater than 31.6, therefore n is equal to 32। पॉइंट्स के बाद ग्रेटर देन 5 है, तो राउंड ऑफ कर 32। n क्या है 32, यही हमने फाइंड करना था। दिस इज आवर आंसर। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन में पुट करें। यहाँ पर a1 d और n को पुट कर आप चेक कर सकते हैं, ग्रेटर देन 2000 आंसर आएगा। तो आपने चेक कर मुझे कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। अब क्या फाइंड करना है, 4 नंबर्स फाइंड करने हैं। पहले हमने 3 नंबर्स फाइंड किए थे एपी के, अब 4 फाइंड करने हैं। और 4 क्या है, इवन है। whose sum is 32 and the sum of whose square, और उनके सम का जो स्क्वायर है वो क्या है 276 है। फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करें। सोल्यूशन, वी सपोज अब क्या है इवन है, एक नंबर आपने प्लस लेना है और एक माइनस। ए प्लस ए के साथ डी को ऐड करना है और ए के साथ ए, ये डी नहीं है ए है, ए के साथ डी को माइनस करना है। नेक्स्ट राइट साइड पर 2d को ऐड करना है। ए प्लस ये 1d है, 2d और ऐड करेंगे 3d, और इधर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस 3d। जब हम इसमें ऐड करेंगे माइनस डी माइनस 2d माइनस 3d। इस तरह आपने नंबर को बनाना है। बी द 4 नंबर numbers are in AP according to first condition। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम इज whose सम इज 32, उनका सम क्या है 32 है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम। कितने नंबर्स हैं 4, फर्स्ट सेकेंड प्लस थर्ड प्लस 4 इज इक्वल टू 32। फर्स्ट नंबर क्या है a माइनस 3d, सेकेंड क्या है a माइनस d,
थर्ड क्या है ए प्लस डी, फोर्थ क्या है ए प्लस 3d, माइनस 3d प्लस 3d कैंसल, माइनस डी प्लस डी कैंसल, 1 2 3 4, ए कितना टाइम है 4 टाइम, 4a इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू 32 ओवर 4, a इज इक्वल टू 8, 4 8s आर 32, कैंसिल करना चाहते हैं तो कर लें, डायरेक्ट भी हम राइट कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट कंडीशन देखें, देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी सम का स्क्वायर इज 276। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या करना है, उन नंबर्स को ऐड भी करना है और स्क्वायर भी लेना है, प्लस सेकंड नंबर स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर स्क्वायर प्लस फोर्थ नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू 276। अब फर्स्ट नंबर क्या है a माइनस 3d, सेकेंड क्या है a माइनस डी, थर्ड क्या है a प्लस डी, फोर्थ क्या है a प्लस 3d। स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9, 9d स्क्वायर माइनस 3 2s आर 6, 6ad प्लस a माइनस डी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a प्लस डी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, अब स्पेस नहीं है यहाँ राइट कर लेते हैं, a प्लस 3d होल स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल टू 276। अब ये माइनस 6ad ये प्लस 6ad कैंसल, माइनस 2ad प्लस 2ad कैंसल, ए कितने टाइम है 1 2 3 4, 4 टाइम, 4a स्क्वायर और अब ये क्या 9d स्क्वायर और प्लस डी, 9 प्लस 1 10 और इधर से भी 10 आएंगे, 10 प्लस 10 20 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। पुट a इज इक्वल टू 8, 4 इंटू 8 स्क्वायर 64 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276, 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276 माइनस 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 56 बनता है, 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276 माइनस 256 20, 20 से कैंसल 1, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर भी d की वैल्यू 2 आई है, तो कितने केस बनेंगे 2 केस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2, a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 1। केस 2 में क्या लेंगे, a तो सेम है, a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू माइनस 1। फर्स्ट नंबर क्या है a माइनस 3d इज इक्वल टू, a क्या है 8 माइनस 3d क्या है 1, 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5। सेकेंड नंबर क्या है a माइनस d इज इक्वल टू 8 माइनस d क्या है 1 इज इक्वल टू 7। थर्ड क्या है a प्लस d इज इक्वल टू, a क्या है
8, डी क्या है 1, 8 प्लस 1 9, फोर्थ क्या है ए प्लस 3 डी इज इक्वल टू 8 प्लस 3 और डी क्या है 1, 8 प्लस 3 11. Similarly, first number a minus 3t is equal to 8 minus 3 d क्या है minus 1 is equal to minus minus plus 11. 8 plus 3 11. Second number a minus t, a 8 और d क्या है minus 1 minus minus plus 9. 8 plus 1 9. थर्ड नंबर क्या है a प्लस टी इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7. फोर्थ क्या है a प्लस 3t इज इक्वल टू 8 प्लस 3 d क्या है माइनस 1. 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. Therefore, the required four numbers are 5, 7, 9, 11. और इधर से 11, 9, 7, 5 आंसर. या इनका सम करेंगे तो 32 बनेगा. या आपने मुझे सम कर बताना है कि 32 बनता है या नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन 15. फाइंड द 5 नंबर्स इन एपी. ये भी अब सेम हो गया. 5 नंबर्स फाइंड करें एपी में whose sum is 25, जिनका सम 25 हो, and the sum of whose square is 135. सेम प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 क्या है ऑड है. 5 क्या है ऑड नंबर है. वी सपोज जब ऑड नंबर आए तो हमने क्या लेना ए से स्टार्ट लेना है. ए के लेफ्ट साइड पर डी को क्या करना है ऐड. ए प्लस डी राइट साइड पर ऐड, लेफ्ट साइड पर सब्ट्रैक्ट. ए माइनस टी और फिर डी को ऐड करें. ए प्लस 2d. ये डी को उस वक्त ऐड करना है जब हमारे पास ऑड नंबर हो. अगर इवन हो तो फिर हमने 2d को ऐड करना है. अब यहाँ पर ऑड है तो हमने डी को ऐड करना है. माइनस डी माइनस 2d. ए माइनस 2d. बी द 5 numbers are in AP according to first condition. फर्स्ट कंडीशन क्या है सम इज 25. फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 25. फर्स्ट नंबर क्या है a माइनस 2d. a माइनस 2d. सेकेंड नंबर a माइनस t. थर्ड a प्लस t. a प्लस 2d. 2d कैंसल माइनस 2d प्लस 2d कैंसल माइनस d से कैंसल. 1 2 3 4 5. ये कितने टाइम है 5 टाइम is equal to 25. a is equal to 25 over 5. 5 5s are 25. a is equal to 5. next according to second condition. देखिए सेकंड कंडीशन क्या है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 135. मीन सम का स्क्वायर 135 के इक्वल है. वी राइट फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर प्लस फोर्थ
स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 135। फर्स्ट नंबर क्या है a माइनस 2d, सेकेंड क्या है a माइनस d, थर्ड क्या है a, और फोर क्या a प्लस d, a प्लस 2d। स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ार 4ad प्लस a माइनस डी होल स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a एस स्क्वायर प्लस a प्लस डी होल स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 8d इज इक्वल टू 4d, 8 नहीं 4, 2 टू ज़ार 4, 4d इज इक्वल टू 135। माइनस 4ad प्लस 4ad कैंसल, प्लस 2ad माइनस 2ad कैंसल, ये कितना टाइम है 5, 5a स्क्वायर प्लस 4, 5 और 5 10 प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। पुट a इज इक्वल टू 5, ए की रिप्लेसमेंट में 5 पुट किया, 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135 माइनस 5 स्क्वायर 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125 बनता है, इज इक्वल टू 135 माइनस 125 10, 10d स्क्वायर, 10 10 से कैंसल 1, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, d की फिर वैल्यूज कितनी आई हैं 2 आई हैं, तो कितने केस बनेंगे 2 केस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 1, केस 2 में a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू -1। फर्स्ट नंबर क्या है a माइनस 2d इज इक्वल टू a क्या है 5 माइनस 2d क्या है 1, 5 माइनस 2 3। सेकेंड क्या है a माइनस d इज इक्वल टू 5 माइनस d क्या है 1 इज इक्वल टू 4। थर्ड क्या है a इज इक्वल टू 5। फोर नंबर क्या है a प्लस d इज इक्वल टू a क्या है 5 प्लस d क्या है 1 इज इक्वल टू 6। 5 नंबर क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। सिमिलरली फर्स्ट नंबर a माइनस 2d इज इक्वल टू a क्या है 5 माइनस 2d क्या है -1, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2 7। सेकेंड क्या है a माइनस d इज इक्वल टू 5 माइनस -1, d क्या है -1, माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 1 6, 5 माइनस 1 6। थर्ड क्या है a इज इक्वल टू 5। फोर्थ नंबर क्या है a प्लस d इज इक्वल टू 5 प्लस d क्या है -1, तो हम डायरेक्ट -1 राइट करेंगे, 5 माइनस 1 4। फिफ्थ क्या है a प्लस 2d, a क्या है 5 प्लस 2d क्या है -1, 5 माइनस 2 3। therefore the required numbers therefore the required 5 numbers are 3 4 5 6 7। सिमिलरली 7 6 5 4 3। आपने इसका सम कर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। इफ 1 ओवर a प्लस b एंड 1 ओवर c प्लस a एंड 1 ओवर b प्लस c आर इन AP, then show that a square plus b square c square आर इन AP। क्या ये भी AP में है, 2 टाइम राइट हो गया, सॉरी, आर इन AP।
solution 1/a plus b and 1/c plus a, comma 1/b plus c आर इन AP, ये हमें गिवन है। अगर ये AP परफॉर्म कर रहे हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड क्या है 1/c माइनस c प्लस a, माइनस नहीं c प्लस a माइनस 1/a प्लस b इज इक्वल टू, तो इनका क्या कॉमन डिफरेंस सेम होगा, सेम मीन इक्वल होगा। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड क्या है 1/b प्लस c माइनस 1/c प्लस a, एलसीएम लें। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे, c प्लस a इंटू c a प्लस b। अब c प्लस a है, a प्लस b नहीं है, वो नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, a प्लस b माइनस c प्लस a इज इक्वल टू, एलसीएम लें, b प्लस c इंटू c प्लस a, c प्लस a माइनस b प्लस c। अब ये क्या है c प्लस a और ये c प्लस a सेम वैल्यू, कैंसल। a प्लस b, a प्लस b माइनस c माइनस a ओवर a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस a माइनस b माइनस c, माइनस प्लस माइनस c ओवर b प्लस c, a से कैंसल, यहाँ c से कैंसल, b माइनस c ओवर a प्लस b इज इक्वल टू a माइनस b ओवर b प्लस c। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो क्या होगा, a माइनस c इंटू b प्लस c इज इक्वल टू a माइनस c इंटू a प्लस b। अब वैल्यू सेम है, साइन चेंज है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट क्या है b स्क्वायर माइनस सेकेंड क्या है c स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या फर्स्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। नाउ वी प्रूव a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP, क्या ये भी AP परफॉर्म कर रहे हैं, हम ये प्रूफ करेंगे। तो क्या होगा, अगर ये AP परफॉर्म कर रहे हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फ्रॉम 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, चलें पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से भी माइनस कॉमन लें, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस माइनस से कैंसल, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। फ्रॉम 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के।
Therefore, a square, b square and c square are in AP, क्योंकि ये क्या इक्वल हो गए, सेम हो गए, तो इसलिए ये क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन AP, ये भी क्या AP परफॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये शक पड़ता है ये 2026 में आएगा। क्या है? द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP, एक AP की फर्स्ट 4 टर्म का सम इज 56, द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म और लास्ट 4 टर्म का सम इज 112 है। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, अगर फर्स्ट टर्म 11 है, देन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करें। चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अरिथमेटिक सीरीज, लेट a is the first term and d is a common difference। तो फर्स्ट टर्म a1 प्लस सेकेंड टर्म क्या होगी a1 प्लस d ऐड कर दें। नेक्स्ट टर्म a1 प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन। फर्स्ट 4 बोला, चलें फर्स्ट 4 बनाते हैं। a1 प्लस 3d प्लस a1 प्लस 4d प्लस एंड सो ऑन। लास्ट 4 टर्म, nth टर्म क्या है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म की रिप्लेसमेंट में हमने क्या वैल्यू राइट किया। नाउ लेट an इज इक्वल टू l और l इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू t। therefore a1 प्लस a1 प्लस d प्लस a1 प्लस 2d प्लस a1 प्लस 3d प्लस 4 टर्म्स लेनी है, प्लस a1 प्लस 4t फर्स्ट 4 टर्म का सम प्लस एंड सो ऑन। लास्ट 4 टर्म्स, लास्ट टर्म क्या है l है, तो इससे प्रीवियस टर्म क्या होगी l माइनस प्लस l माइनस डी प्लस इससे पिछली टर्म क्या होगी l माइनस 2d, ब्रैकेट्स लगा लें। इससे प्रीवियस 4 टर्म लेनी है हमने, तो l माइनस 3d। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या, फर्स्ट 4 टर्म का सम 56 है, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस 4 टर्म इज इक्वल टू 56। फर्स्ट क्या है a1, सेकेंड क्या है a1 प्लस d, a1 प्लस 2d a1 प्लस 3t। 1 2 3 4 4t सॉरी 4a, ए कितने टाइम है 4 टाइम है 4a और d 1 2 3 3 और 3 6 प्लस 6d इज इक्वल टू 56। हमें गिवन है पुट
A1 इज इक्वल टू 11, फर्स्ट टर्म क्या है 11 है, तो यहाँ पुट करें 4 × 11 प्लस 6D इज इक्वल टू 56, 6D इज इक्वल टू 56 माइनस 44, 6D इज इक्वल टू 56 माइनस 44, 12D इज इक्वल टू 12/6, 6 2s are 12, D is equal to 2. According to second condition क्या है, sum of last four term is 112, तो last four term क्या है, first प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस 4 इज इक्वल टू 112, लास्ट फोर क्या है, A-3L, सॉरी एल ए नहीं एल, L-3D, 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 तो L-2D, फिर L-D और L कितने टाइम है, 4 टाइम, 4L और D कितना टाइम है, -3 -2 -1, D -3 -2 -5 -1 -6, D कितना टाइम है, 6 टाइम, -6 इज इक्वल टू 112, हमें D की वैल्यू पता है, पुट D इज इक्वल टू 2, 4L -6 इंटू 2 इज इक्वल टू 112, 4L इज इक्वल टू 112, 6 2 ज़ा 12, इधर माइनस के हैं, इधर आकर प्लस 12, 4L इज इक्वल टू 112 प्लस 12 124, L इज इक्वल टू 124 divided by 4 is equal to 4 3s are 12, 4 1s are 4, 31, L क्या है 31, और L को हमने क्या सपोज किया था, nth टर्म, nth टर्म इज इक्वल टू L, वी नो डैट nth टर्म किसके इक्वल होती है, A1 प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू L क्या है 31, पुट A1 एंड D, A1 क्या है 11 प्लस n-1 एज इट इज, D क्या है 2 इज इक्वल टू 31, 2n -2 इज इक्वल टू 31 -11, 2n इज इक्वल टू 31 -11 20, और ये 2 इधर माइनस का इधर आकर +2, 20 + 2 22, n इज इक्वल टू 22/2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, n इज इक्वल टू 11, n क्या है 11, यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर A, B and C respectively, show that the sum of AP is, ये हमने AP का सम शो करना है। सॉल्यूशन, द गिवन सीरीज इज A
plus b plus and so on c. nth term क्या है? c. Here a1 is equal to a2 is equal to b, common difference d is equal to a2 minus a1 is equal to a2 क्या b minus a1 क्या है a. d is equal to b minus a. We know that an nth term is equal to a1 plus n minus 1 into d. हमें a1 पता है, a1 क्या है c is equal to an क्या है c, a1 a plus n minus 1 as it is, d क्या है b minus a. c minus a is equal to n minus 1 into b minus a. तो b माइनस ए इधर आकर प्लस हो जाए और डिवाइड हो जाएगा. c माइनस ए ओवर b माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस 1. 1 इधर माइनस का इधर आकर प्लस. n इज इक्वल टू c माइनस ए ओवर b माइनस ए प्लस 1. एलसीएम ले. b माइनस ए c माइनस ए प्लस b माइनस ए इज इक्वल टू c प्लस b माइनस 2 a ओवर b माइनस a. n इज इक्वल टू b प्लस c माइनस 2a over b minus a. We know that sum of series Sn is equal to n over 2 into a1 plus an. Put is equal to n क्या है अभी हमने फाइंड किया. n की वैल्यू b प्लस c माइनस 2a ओवर ये 2 और b माइनस a इंटू b माइनस a इंटू a1 क्या है a प्लस an क्या है c. यही हमने प्रूफ करना था. Sn is equal to b plus c minus 2a into a plus c over 2 into b minus a. Hence proved. This is our answer. Next question 19. Last question of this exercise. It is very important. Show that the sum of n arithmetic means between a and b. n arithmetic mean हमने शो करना है. n arithmetic mean n into a प्लस b ओवर 2. ये हमने क्या शो करना है. Between a and b is n time the single arithmetic mean between them. उनके क्या सिंगल अरिथमेटिक मीन हो. n टाइम सिंगल अरिथमेटिक मीन. ये हमने क्या शो करना है. Solution: let a1 a2 a3 and so on a and b the n arithmetic mean between a and b. Then a1 a2 and so on a n and b are in ap. Let d is a common difference.
Therefore, A1 is equal to A plus D. A2 is equal to A plus 2D. A3 is equal to A plus 3D, and so on. An is equal to A plus एन डी. अब यहाँ 1 था तो 1D, 2D, 3 था तो 3D, अब n है तो ND, A प्लस एन डी. इसे इक्वेशन 1 का नाम दें, इसे इक्वेशन 2 का नाम दें, इसे इक्वेशन 3 का नाम दें, एंड सो ऑन. इसे इक्वेशन n का नाम दें. B is equal to A प्लस एन डी प्लस डी. प्रीवियस टर्म में डी ऐड कर दें. यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? ए प्लस एन प्लस 1 डी. हमने डी फाइंड करना है. ए इधर आकर माइनस, बी माइनस ए इज इक्वल टू एन प्लस 1 डी. और ये n प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड. b माइनस ए ओवर n प्लस 1 इज इक्वल टू d. पुट d इज इक्वल टू b माइनस ए ओवर n प्लस 1 इन इक्वेशन 1, 2, 3 and so on. n. So n a1 become a1 is equal to a प्लस डी. डी की वैल्यू पुट करें. डी क्या है? b माइनस ए ओवर n प्लस 1. नेक्स्ट टर्म a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 डी. डी की वैल्यू पुट करते जाएं. n प्लस 1. नेक्स्ट टर्म 3, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू b माइनस ए ओवर n प्लस 1. एंड सो ऑन. an इज इक्वल टू a प्लस n डी. डी क्या है? b माइनस ए ओवर n प्लस 1. नाउ वी शो a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an इज इक्वल टू n इंटू a प्लस b ओवर 2. ये हमने शो करना है. वी टेक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an. सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? n ओवर 2 इंटू फर्स्ट टर्म a1 प्लस लास्ट टर्म an. पुट इज इक्वल टू n ओवर 2 लार्ज ब्रैकेट a1. ये a1 है. a1 की वैल्यू को पुट करना है और an की वैल्यू को पुट करना है. a प्लस b माइनस ए ओवर n प्लस 1 प्लस a प्लस n इंटू b माइनस ए ओवर n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू n ओवर 2 a 2a. यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? b माइनस ए. तो b माइनस ए हम कॉमन ले लेंगे. b माइनस ए ओवर n प्लस 1.
इस टर्म में बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन है, इसमें भी है बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन इंटू यहाँ से ये टर्म कॉमनली वन और यहाँ से ये टर्म कॉमन एन, वन प्लस एन या एन प्लस वन एक ही बात है, ये और ये कैंसल इज इक्वल टू एन ओवर टू इंटू टू ए माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी ओवर टू। ये क्या है हमारी लेफ्ट राइट हैंड साइड hence proved left hand side is equal to right hand side। यही हमने प्रूफ करना था। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।